नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक हमने भारत पे बहुत ही भव्य और विशाल कंस्ट्रक्शंस करी है। फॉर एग्जांपल बांद्रा वर्ली सीलिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको बनाने की टोटल कॉस्ट आई थी $250 मिलियन। रफली आप कह लीजिए 1600 करोड़ इंडियन रुपए। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने की कॉस्ट 422 मिलियन। रफली आप कह सकते हैं 2700 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है इसको बनाने में। फिर जो हमारे देश के बड़े बड़े डैम है, फॉर एग्जांपल तेरी डैम टोलेस्ट डैम है इन इंडिया। इसको बनाने की भी जो मैक्सिमम कॉस्ट है ये $2.5 बिलियन है। मतलब कि रफली आप कह लीजिए 15 से लेकर 16,000 करोड़ रुपए। बड़े से बड़ा डैम आपको इंडिया में बनाना हो तो रफली 3 से लेकर $4 बिलियन का बन ही जाएगा। मगर अब भारत अपनी हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी इंफॉर्मेशन कर दी है कि भारत का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया जाएगा 2030 में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिंगल लॉन्च में पूरा स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा। मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होगा तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, आराम आराम से इसको लॉन्च किया जाएगा। मगर लग रहा है कि रफली ये कह रहे हैं कि 2030 के आसपास तक इंडिया को खुद का एक स्पेस स्टेशन मिल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट होगा। इंडिया ने इससे ज्यादा महंगी ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं बनाई। इवन आप अगर INS विक्रांत को देख लो, जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर है, जिसको बनाने की टोटल कॉस्ट बताई जाती है कि 23,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ के आसपास है, वो कॉस्ट भी छोटी पड़ जाती है इंडिया के स्पेस स्टेशन के सामने। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली इंडिया को कितना पैसा मोस्ट प्रोबेबली खर्च करना पड़ेगा अपने इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए। नव हिस्ट्री में अगर हम देखें स्पेस स्टेशन की, तो सबसे पहला स्पेस स्टेशन जो कि इतिहास में लॉन्च किया गया था वो था सैल्यूट 1। ये एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा स्पेस स्टेशन था। USSR ने इसको लॉन्च किया था 1970s में। मगर एक प्रॉपर जो मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, जिसके पार्ट्स आराम आराम से लॉन्च किए जाए, जो अपने आप में बहुत सी चीज़ें कर सकता हो, जहाँ पे एक प्रॉपर लेबोरेटरी हो, ये लॉन्च किया गया था 1986 में, अगेन बाय USSR। ये बात लोग भूल जाते हैं। मेरा कई बार मन करता है कि एक USSR की हिस्ट्री बताऊँ, जहाँ पे जो इनकी स्पेस है, अकम्पलिशमेंट है, उनको हाईलाइट करूँ। मगर अभी के लिए ये जान लो कि अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे पहले मीर हुआ करता था, MIR। रशिया में मीर का मतलब होता है पीस और वर्ल्ड, दोनों मतलब होते हैं। तो मीर यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इसकी फोटो है। 1986 में लॉन्च हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि जब ये लॉन्च हुआ था, अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, बेसिकली पूरा वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो भी देश है बहुत जेलस थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि USSR ने स्पेस में इतनी तरक्की कैसे कर ली कि पूरा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया इस टाइप का। और जब मीर को रिटायर करना पड़ा, जब USSR कोलैप्स कर गया, ये लोग मीर को एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तब USA में सेलिब्रेशंस भी बहुत हो गए, क्योंकि उनको ये पता था कि अब रसिया सिंस मीर को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ये बस कम्प्लीटली वेस्ट हो चुका है। तो 1996 के बाद अमेरिका ने ऑफर दिया रशिया को कि हमारे साथ मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाओ। और उसके बाद देखा गया कि 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्टिवेट हो चुका था, जहाँ पर दुनिया भर के सारे जो देश है इन्होंने पैसा लगाया, साइंटिस्ट लगाए। आप देख सकते हैं दिग्गज देश दुनिया भर के जो भी डेवलप कंट्रीज है, जर्मनी, स्वीडन, रशिया, जापान, USA, फ्रांस, कनाडा, ऑलमोस्ट सारे देश यहाँ पर इकट्ठा आ गए थे। इंडिया, चाइना ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं थे। तो आज जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अगर हम देखें तो इसकी उम्र हो चुकी है 23 साल और बाकी सब देश अब काफ़ी हद तक पीछे हट चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो मेन मेंटेनेंस है ये अमेरिका ही संभालता है। नासा ही काफ़ी हद तक जो इसकी मेंटेनेंस है वो देखता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट है इन हिस्ट्री, ये है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर मैं आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट दिखाऊं, जो दिखाई देता है आपको, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट, जिसको बनाने में बताया जाता है कि टोटल कॉस्ट $100 बिलियन से लेकर $120 बिलियन के आसपास लगी थी। रफली आप कह लीजिए मिनिमम से मिनिमम 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में। और आज भी आप अगर देखो तो इसकी मेंटेनेंस में ही 5 से लेकर $6 बिलियन दुनिया भर के देश कंट्रीब्यूट करते हैं। और सिंस इसकी मेंटेनेंस इतनी मुश्किल है,
तो कंट्रीज ने ये भी डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देंगे 2030 के आसपास। 2030 तक इसको चला ही लेंगे और उसके बाद कहीं ऐसा नहीं है कि धरती में क्रैश लैंड कर देगा, ये फ्लोट करता रहेगा अंतरिक्ष में। नासा का प्लान ये है कि इसको बेच देंगे ये किसी प्राइवेट कंपनी को और वो प्राइवेट कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बना देगी एक होटल। तो फ्यूचर के जो बिलियनर्स है वो छुट्टियां मनाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जा पाएंगे। हालांकि अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम जो क्वार्टर्स है, जो स्लीपिंग क्वार्टर्स है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो 6 है। उनको बढ़ाकर 8 मैक्स ये लोग कर सकते हैं 9 पर। तो 9 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कभी रहे नहीं। तो खैर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बीइंग धरती पर पैसा कमाने की पूरी कोशिश करते हैं, आपस में लड़ते हैं पैसे के लिए, मगर अजीब बात तो ये है कि सबसे ज्यादा महंगी चीज हमने बनाई एज अ स्पीशीज वो अंतरिक्ष में बनाई थी। और भविष्य में लग रहा है अंतरिक्ष में सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन रहने वाले हैं। एक तो होगा चाइना का स्पेस स्टेशन जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, दूसरा 2030 में इंडिया का स्पेस स्टेशन अगर तैयार हो गया, जो लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, तो ये होगी एशियन सेंचुरी। अपने आप में मैं कहूंगी बहुत ही यूनिक साइड होगी। अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का, किसी का भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नहीं है। बस इंडिया और चाइना के स्पेस स्टेशन आपको मिलेंगे अंतरिक्ष में, मगर ये सब करना बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। चाइना का जो स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग, इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये चाइनीज गवर्नमेंट ने रिवील करी नहीं है, मगर कई एक्सपर्ट्स ने गेस करने की कोशिश करी है कि इसकी कॉस्ट क्या रही हुई होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो टोटल कॉस्ट है ये बताया जाता है कि $100 बिलियन से लेकर $120 बिलियन है। हम आसानी के लिए ना जो मिनिमम अमाउंट है वो लेते हैं, $100 बिलियन हम यहाँ पे मान के चलते हैं। और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग 1, ये बताया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से साइज में 1/5 होगा, मतलब कि उसका 20% होगा। तो मिनिमम से मिनिमम आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चाइना डेफिनेटली $20 बिलियन से लेकर $25 बिलियन तो खर्च ही रहा होगा। इवन दो यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि 1998 से आप अगर कंपेयर करो, आज के समय लॉन्च करने की कॉस्ट तो काफी कम हो चुकी है। तो देखो बिल्कुल कॉस्ट लॉन्च करने की कम हुई है, मगर और जगह कॉस्ट काफी हद तक बढ़ी भी है। जैसे कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ये काफी हद तक बढ़ी है। ओवरऑल जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है इसकी कॉस्ट काफी हद तक बढ़ी है। तो सबको आप अगर एडजस्ट कर लो तब भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान के चलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने $25 बिलियन तो मिनिमम आराम से खर्च ही दिए होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। और याद रखिएगा इससे पहले चाइना ने 2 प्रोटोटाइप भी लॉन्च किए थे, तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2। उनकी कॉस्ट भी आप अगर जोड़ लोगे तो आराम से जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये 28-30 बिलियन US के आसपास आपको मिलेगा। नाउ जो चाइना का स्पेस स्टेशन है, आप अगर BBC के डेटा को देखें तो उसके हिसाब से लगता है कि इसका जो टोटल रेट होगा ये होने वाला है 66 टन का। 2019 में इसरो के चीफ ने जब सबसे पहले कहा था कि इंडिया एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, उस वक्त उन्होंने ईयर के बारे में नहीं बताया था, मगर उन्होंने ये बता दिया था कि बिल्कुल इंडिया का भी स्पेस स्टेशन होगा। उन्होंने ये बताया था कि रफली इंडिया के स्पेस स्टेशन का वेट होगा 20 टन। तो आप कह सकते हैं जितना चाइना का स्पेस स्टेशन होगा उसका मिनिमम से मिनिमम 1/3 तो होने ही वाला है इंडिया का स्पेस स्टेशन, क्योंकि 20 टन अब ये कह रहे हैं इसमें कई चीजें बाद में ऐड होती है। एस्ट्रोनॉट्स पे जब आप ऐड करोगे इनका कैप्सूल भी ऐड होगा। तो आप कह सकते हैं इंडिया का स्पेस स्टेशन चाइना के स्पेस स्टेशन का 1/3 मिनिमम होगा ही। हो सकता है कि कल को हम यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा दे, इसका साइज बढ़ा दे और ये इसका 50% भी हो जाए, दैट कैन ऑल्सो हैपन इज वेल। मगर आप ये 20 टन का स्पेस स्टेशन भी बनाने निकलते हैं तो आराम से मैं कहूंगी इसकी कॉस्ट आने वाली है $7 बिलियन से लेकर $12 बिलियन के आसपास। तो लगभग 80,000 करोड़ का इंडियन स्पेस स्टेशन बनेगा, लगभग ये अमाउंट होगा। इससे कम का अमाउंट अगर होता है तो ऑब्वियसली हम कई जगह कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या तो साइज में या और कहीं पर। मगर आप यहीं से समझ लीजिए कि जो गगनयान मिशन है जिसके अंडर हम एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजेंगे वो 5 से 7 दिन तक रहेंगे और वापस आ जाएंगे। इसी में हमारी कॉस्ट आ रही है 10,000 करोड़ रुपए, क्योंकि कैप्सूल बनानी है, सारा और खर्चा, ट्रेनिंग वगैरह का, टोटल 10,000 करोड़ का हमारा बजट है यहाँ पर। वेराइज जो इंडियन स्पेस स्टेशन है वहाँ पर प्लान किया जाएगा कि एस्ट्रोनॉट्स आराम से 15 से लेकर 20 दिन तक भी रुक पाए, और एक परमानेंट स्ट्रक्चर होगा जो स्पेस में ही रहेगा। वहाँ पे लेबोरेटरीज होंगी, हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाली है। ये इंडिया की बनाई हुई सबसे ज्यादा महंगी आइटम होगी। कोई मिलिट्री इक्विपमेंट, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इसके आसपास भी नहीं आएंगे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉस्ट।
तो इसी नोट के साथ वीडियो करते ही खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।